माता दुर्गा के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को जय माता की। प्राचीन काल में महिषासुर नामक दैत्य ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। स्वर्ग से निष्कासित होकर सभी देवता अत्यंत दुखी हुए और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने कहा, हे भगवान, महिषासुर के अत्याचार से त्रिलोक संकट में है। उसने स्वर्गलोक को हमसे छीन लिया और हम सब देवता अब दर दर भटक रहे हैं। उसकी शक्ति इतनी अधिक हो गई कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा है। उसे कोई पराजित कर भी नहीं सकता है। अब ए भगवान, अब आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। देवी दुर्गा का प्राकट्य। देवी देवताओं की यह व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हुए। उनके मुख से क्रोध के कारण दिव्य तेज निकला और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी प्रकाश निकलने लगा। यह समस्त तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री के रूप में परिणत हो गया। यही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा थी, जिनकी दैवीय आभा से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। जैसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल माँ दुर्गा को दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र माँ दुर्गा को दिया, वरुण ने शंख प्रदान किया, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण, इंद्र ने वज्र और ऐरावत से उत्पन्न घंटा, यमराज ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा जी ने अक्षमाला और वेद, काल ने खड़ग और ढाल, समुद्र ने आभूषण और अमृतपूर्ण कलश, हिमालय ने सिंह और रुद्राक्ष माला प्रदान की। देवी ने इन सभी शक्तियों को ग्रहण कर सिंह पर आरूढ़ होकर सिंहनाद किया। उनके सिंहनाद से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा, सभी दिशाएं गूंज उठी और समुद्र में उथल पुथल मच गई। माँ दुर्गा की गर्जना सुनकर महिषासुर के सेनापति भी बहुत ज्यादा चौंक उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। असुरों और देवी दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने अपने विभिन्न अस्त्र और शस्त्रों से ऐसे के असुरों का वध कर दिया। तब महिषासुर माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए उतर गया। वह कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य का रूप धारण करता। देवी ने अपने त्रिशूल से वार किया, लेकिन वह बार बार रूप बदल रहा था और अपना रूप बदलकर वह माँ दुर्गा से बच निकलता। अंततः देवी ने क्रोध में भरकर महिषासुर पर प्रहार किया और अपने पैरों से उसे दबोच लिया। जब वह अपने असली रूप में आया, तब देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। सभी ने कहा, हे माँ, आपने संसार को महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कर दिया। आपकी महिमा अनंत है। आप ही सृष्टि की पालन करता है। हम आपको नमन करते हैं। देवी ने प्रसन्न होकर देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया और पुनः कैलाश पर्वत पर चली गई। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ते हैं तो ईश्वरीय शक्ति स्वयं अवतरित होकर उसका नाश कर देती है।
महिषासुर असुर शक्ति और अहंकार का प्रतीक है, जबकि देवी दुर्गा शक्ति, साहस और धर्म की प्रतीक है। यह कथा हमें बहुत अधिक ज्ञान देती है। यह हमें यह भी बताती है कि स्त्री शक्ति अप्राच्य है और जब आवश्यकता पड़ती है तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं ही खड़ी हो सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं देखनी है तो हमारे पीहू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय माँ दुर्गा या जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता की।